सद्गुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। मंचस्थ पूज्य बाबागण, परमादरणीय संचालक महोदय डॉक्टर विजय कुमार, परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्ति। आज आप लोगों को कुछ मैं अलग चीज सुनाऊंगा। सुने तो हैं बहुत बार, लेकिन कुछ लगेगा अलग। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए होता है, उन्हें आप सदुपयोग में लाएं या उन्हें फेंक दें, ये निर्भर आप पर है। जिन्होंने आपके लिए थोड़ा भी अगर चिंता किया है तो उसको आप अपना परिवार समझते हैं। और जो संसार के लिए चिंता करता है उनको क्या समझेंगे आप? कुछ नहीं। तो विचार करना ये होगा, महात्मा कोई व्यक्तिगत नहीं होता, याद रखिएगा। महात्मा का व्यक्तिगत विचार नहीं होता है। महात्मा का व्यक्तिगत कोई संपत्ति नहीं होती है। महात्मा का व्यक्तिगत शरीर देखने में लगता अवश्य है, लेकिन व्यक्तिगत उनका शरीर रहता नहीं है। जिस प्रकार से राष्ट्र की संपत्ति पर सबका अधिकार होता है, उसी प्रकार से महात्मा के ऊपर सबका अधिकार होता है। अब उसको आप फेंक दीजिए या संजो करके रखिए, निर्भर किस पर है? किस पर निर्भर है? संत महात्मा गण कहते हैं, क्या करना चाहते हो आप लोग जानो। जिन्होंने संसार को दे दिया है, रखना किस तरह से वो संसार के लोग जाने। क्योंकि संत महात्मा गण
राष्ट्र की पूरी संपत्ति होती है। इसलिए सदैव याद रखनी चाहिए, अन्य वस्तुओं से इनको अच्छी तरह सुरक्षित रखना चाहिए। इनको अगर आप ठीक से सुरक्षित रख लिए तो आपको बहुत कुछ ही दे सकते हैं। लेकिन लोगों के मन में जो भावना होती है, महात्मा जी है, इनसे हमें क्या लेन देन है, ये तो अपना काम कर रहे हैं, महात्मा को अपना काम करते नहीं है। मुझे ध्यान करने की आवश्यकता होगी तो मैं किसी गुफा में घुस जाऊंगा। आज भी बोल रहा हूं, मुझे किसी भी वस्तु का तनिक भी प्रलोभन भीतर से नहीं है। ना मैं जीवन में कभी रखा हूं। प्रत्येक महात्मा लोगों के पास तो लाखों बैंक बैलेंस होगा, लेकिन मेरे पास जाके देखिए कितने मिलेंगे हमको। सारा चीज सबको पता है कि इनके पास क्या है, लेकिन फिर भी हमें सोचते हैं लोग यार कि इसके पास बहुत कुछ है। हाँ है, मेरे पास बहुत कुछ है, बस एक कंकड़ पत्थर केवल नहीं है तो जरूर, कंकड़ पत्थर नहीं है मेरे पास। मैंने इसके पीछे कभी ध्यान दिया ही नहीं। अन्य महात्मा लोग जीवन के लिए बहुत ध्यान दिया है, भविष्य के लिए बहुत ध्यान दिया है, लाखों करोड़ों की तादाद में उन्होंने जमा करके रखा है, लेकिन मैंने कभी जमा रखा नहीं। एक पैसा आता है तो सारा दूसरों पे से हम जाता है। अगर विश्वास नहीं हो तो कुछ लोग जानते हैं, उनसे पूछिए। इसीलिए आपकी एक एक पैसे सदकर्म लगता है मेरे द्वारा। अगर थोड़ा बहुत कहीं अगर मैं रखता भी हूं तो आप लोगों के लिए रखता हूं, मैं अपने लिए नहीं। ये बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन रखने की प्रवृत्ति मेरी है ही नहीं। कितने लोगों ने मुझे कहा होगा कि बाबा बुढ़ापे के लिए कुछ रख लीजिए। मैंने कहा जिन्होंने जवानी में खूब बढ़िया रोटी खिलाई, क्या बुढ़ापे में रोटी नहीं खिलाएंगे? जिन्होंने मुझे हर वक्त रक्षा की, क्या बुढ़ापे में रक्षा नहीं करेंगे? और आपने सुना 26 तारीख को मैं यहाँ आया हूँ रात के करीब 2 बजे। बड़े चिंतित थे, कैसे यह कार्यक्रम करिएगा, कहीं नाक नहीं दिया जाता है, रहना तो दूर। और मैंने सबको कहा था कि आप लोगों को दुर्गंधी नहीं लगेगी। इसी बात पर वो लोग आए भी थे, कहा मैं जब जब गया हूं तो वहां रह नहीं पाया हूं। मैंने यहाँ भरपूर रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये समाचार दे मुझे कि बाबा बहुत जगह ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक, रहना बड़ा मुश्किल है, ध्यान करना तो और मुश्किल है। कि अच्छा मैं आ रहा हूँ, चिंता ना करें। उनको यही मैंने कहा था, ये बात मैं कहा था। आया हूँ और गुरु की कृपा ऐसी हुई, जो गया है दुर्गंधी तो आई है, दुर्गंधी महसूस हो रहा है। ये इनकी कृपा है, मेरी नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अपने को निछावर कर दीजिए, आपके सारे कार्य बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं आपको आज कहता हूं कि भले मैं पूरा पूरा नहीं कर पाया हूं, इसलिए कि मैंने अपने मन को जीता नहीं, इसलिए पूरा समर्पण नहीं कर पाया है। लेकिन उसमें जो थोड़ा कुछ बचा होगा वो सारे मैंने समर्पण कर दिया, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है। संत महात्मा गण कहते, भले ही लगता है कि ये स्थिति बड़ी कमजोर दयनीय स्थिति में है। मैंने महर्षि में आश्रम धनबाद में कुछ माताएं लोगों को कहा था कि दोनों काम इस बार पूरा होगा 24 में, यानी 23 में।
कितने लोगों का फोन आया कि काहे बात टेंशन ले रहे हैं, क्यों आप टेंशन लेके करते हैं कोई काम, इसलिए मैंने वचन दिया है पूरा करके ही रहूंगा। जिनको मैंने कहा था वो भी कहते हुआ छोड़ दीजिए ना, काहे टेंशन ले रहे हैं, अरे वचन हो गया क्लीन नहीं, साधु का वचन है, ऐसे वैसे नहीं है। और जिस हालत में उनको मैंने कहा था उस हालत में उनको मैंने वहां भी सुपुर्द किया, और जिस हालत में यहाँ कहा था उसी हालत में गुरु महाराज ने यहाँ भी मेरी रक्षा की और उस व्यवस्था की। इसीलिए सदैव याद रखिए, गुरु पर भरोसा रखिए, इन पर भरोसा रखिएगा तो ये टूटने नहीं देंगे। एक वाक्य है, जितनी जिनकी आस्था उतनी उनकी व्यवस्था। जिस तरह की आप आस्था रखेंगे वैसी व्यवस्था होगी। आस्था में कमी, व्यवस्था में कमी। आस्था में अविश्वास तो व्यवस्था में भी अविश्वास। इसलिए आस्था को जगाइए। आस्था जगेगी तो व्यवस्था अपने आप होती जाएगी। कमजोर स्थिति में हम लोग भले हैं, मैं मानता हूं कि मैं बहुत कमजोर हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे पास धन बल नहीं है, जन बल नहीं है, बुद्धि बल नहीं है, लेकिन मैं इतना आज जरूर कहूंगा कि मेरे पास कुछ न कुछ गुरु बल अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं किसी के सहारे से और किसी के प्रति मैं जी हुजूरी करने की आदत मेरी जीवन में कभी नहीं रही है। अनार है, आदर देने की आदत इसलिए हो गई है कि महापुरुषों के सानिध्य प्राप्त किया हूं, और जिस तरह से लोगों को आदर देते थे वो सीखा है, इसीलिए उस तरह का आदर देता हूं। मैंने ये भी देखा है कि बड़े लोग आते थे तो गुरु महाराज स्वयं कुर्सी लगवाते थे अपने सामने। मैंने महर्षि सही परमान जी महाराज को देखा कि जब बड़े बड़े लोग आते थे कुर्सी लगाते थे अपने चौके में, खाने के लिए कहते थे। ये सब देखा है, इसी कारण से मैं आदर देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनके लिए जी हजूरी पैसा के लिए करता हूँ। यह शिव नारायण से नहीं हो सकता है, किसी और से हो जाए तो हो जाए, लेकिन शिव नारायण जी हजूरी नहीं कर सकता है किसी का। और मैं जिनको बोलता हूँ कोशिश करता हूँ उसको पूरा करता हूँ। इसीलिए गुरु के भरोसे रहिए। ये भरोसे आपके बड़े कामयाब आएंगे जीवन में। यही आपकी जिंदगी के साथ जाने वाले भी होंगे। मुझे एक बार सूरत से फोन आया था, मुझे कहा कि आपके प्रति नाम बाबा का नहीं लूंगा, का उनका इस तरह का सोच है। मैंने उनसे आग्रह पूर्वक कहा कि देखिए मुझे मंजूर है घास की रोटी खानी, लेकिन उस व्यवस्था में मैं जीना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे झगड़ा करने आता नहीं है। झगड़ालू स्वभाव का मैं बचपन से वो भी नहीं है। आप जिस तरह से कर रहे हैं मुझसे संभव नहीं होगा ये सब चीजें। कहा तब आप अकेले चलिए। के लिए हाँ, मैंने इस चीज को सीखा है, एकला चलो रे। अगर आपकी बात सुनकर कोई साथ नहीं चलता है तो अकेले चलने का प्रयास कीजिए। वो बेचारे चुप हो गए, फिर दोबारा उनका फोन नहीं आया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आपको ये बात कि हमें केवल भरोसा गुरु पर है। संसार के लोगों के प्रति जब तक मेरा मन मिला रहेगा तब तक वो साथ देंगे। सबके साथ ऐसी स्थिति होती है। और संसार के लोगों के प्रति मन नहीं मिला रहेगा तो आपको त्यागने में देर नहीं करेंगे। लेकिन गुरु के प्रति हमारा मन लगा रहे या ना लगा रहे, जैसा भी हूं उनका हूं, इसलिए वो मुझे त्याग नहीं सकते। संसार के लोग त्याग सकते बोले, लेकिन इनकी ताकत नहीं कि मुझे त्याग देंगे, क्योंकि इनको कभी न कभी मैं याद तो करता ही रहता हूं।
ये नहीं त्यागेंगे मुझे, लेकिन संसार के लोग त्याग सकते हैं, क्योंकि उनके मन के अनुकूल मैं नहीं होऊंगा तो त्यागेंगे, उनके मन के अनुकूल होऊंगा तो प्रेम करेंगे। ये नियम है संसार का। लेकिन इनके मन के अनुकूल नहीं भी होंगे तो ये अपने अनुकूल बना लेंगे, क्योंकि इनको साहस है बनाने की, क्योंकि ये ऐसे कुंभकार हैं जो कि बनाना जानते हैं। कोई बर्तन में देखते कंकड़ पड़ जाता है, क्या करता है, ठोक ठाक करके वो कंकड़ को निकाल के पुनः प्लेन कर देते हैं, फिर बर्तन बना देते हैं। इनको है, लेकिन संसार के लोगों में क्या है, आज खोल के बता देता हूं, थोड़ी सी गलतियां होगी, जिस प्रकार से दूध में मक्खी गिरती है और उसको उठाकर इस तरह से फेंक देता है कि मक्खी का नामो निशान मिट जाता है, उसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे नहीं त्याग सकते, इसलिए भरोसा मुझे इन पर है। तो आप लोगों से आग्रह है कि गुरु पर भरोसा रखिए। ये बल कभी घटने वाला नहीं है। सुने होंगे घासियारा का नाम, गुरु नानक देव जी महाराज का सबसे निर्धन शिष्य था घासियारा। घास काट करके जीवन यापन करते थे, घास काटते थे, बाजार में बेचते थे, उससे जीवन यापन करते थे। उनके सत्संग में सेठ महासेठ लोग जाते थे। एक दिन संजोग से गुरु नानक देव जी महाराज के मन में मौज आ गया कि मुझे कुछ लेना है। सबके समक्ष बोला उस जमाने में कि 500 रुपया चाहिए, कोई कुछ नहीं बोले। तब सेठ जिसे कहते हैं कि मेरे एक शिष्य है आपके बगल में, वो घास काट के जीवन यापन चलाता है, उनसे आप कह दीजिएगा कि 500 रुपया गुरु नानक देव जी महाराज मांगे, आपके गुरु मांगे। जिस बेचारे ने कभी ठीक से चवन्नी नहीं देखा होगा उस जमाने का, उसको क्या कहा जा रहा है कि 500 रुपया दीजिए, गुरुजी मांगे आपके 500 पहुंचा दीजिए। लगा हुआ था एक बोर्ड खूब सुंदर, वो एक नवाब का बोर्ड लगा हुआ था। उसने एक पहलवान को पाल के रखा था। वो पहलवान से जो हाथ मिलाता था उनको 500 असरफियां इनाम देते थे, और जो लड़ लेता था मुंह नंगा इनाम देते थे। इतने लोग उन्होंने पटक पटक करके हड्डियां चूर चूर कर इकट्ठा कर दिए थे कि एक पहाड़ बन गया था। इसके तन पर चाम नहीं था, चाम तो था, मांस नहीं था, हड्डियां दिख रही थी। बोर्ड पड़ करके गया हुआ, और द्वार पर जो द्वारमान रहते हैं इसको द्वारपाल कहते हैं, उस दरवान से द्वारपाल से कहते हैं कि आपके जो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड में जो लिखा है कि जो मेरे पहलवान मस्कनिया से हाथ मिलाएगा उनको 500 रुपये इनाम दिया जाएगा, और जो लड़ेगा मुंह मंगा इनाम दिया जाएगा। तो कहा गया, वो द्वारपाल कहता है तुमको मरने का कहीं जगह नहीं मिली, तुम यहीं आ गया। कहा भैया मैं जान रहा हूं कि मैं मर तो जाऊंगा, लेकिन हाथ मिलाने के जो 500 रुपया है ना, वो 500 रुपया मेरे गुरु जी को पहुंचा देना। मेरे गुरुदेव गुरु नानक देव जी महाराज लगाया आवाज, मस्कनिया आया, मस्कनिया देखता है चेहरा को, तो उसके योग नहीं है। तुम्हारे तन पर तो मांस नहीं है, हड्डी दिख रही है, तुमको मरने की जगह और कहीं नहीं मिली। तो बड़े प्रेम से वो कहता है कि भाई मेरे गुरु जी का आदेश है, कहा 450 रुपया ले लो और चले जाओ, ये भी कहा है। कहा मुझे 500 जगह 500 नहीं है मेरे पास। उस मस्कनिया के पास ही 500 रुपया नहीं था। परिणाम ये हुआ, कहा लड़ना ये पड़ेगा। कहा हाँ हाथ मिलाऊंगा आपसे। कहा मर जाओगे। कहा कोई बात नहीं। सब तरह से धमकाया, डराया गया। मैं भी बहुत तरह का धमकाया गया हूँ, डराया गया हूँ, लेकिन डरने वाला ऐसे नहीं हूँ।
परिणाम ये हुआ मस्किनिया आता है दंड बैठी कसरत करके शरीर बल बढ़ा करके फिर गुरु जी को पुकारता है। बहुत भीड़ लगी हुई थी देखने के लिए इस दृश्य को, क्योंकि दोनों बेजोड़ी था, जोड़ी तो था नहीं। क्या था? बेजोड़ी, कोई जोड़ी नहीं। अब वो दंड बड़े कसरत किए, दंड कसरत करने से बल बढ़ता है। ये बेचारे बड़े प्रेम से गुरु को पुकार रहे हैं। गुरु के पुकार में ताकत। मस्किनिया आया, हाथ मिलाया, ऐसा झटका मारा कि मस्किनिया चार्चित हो गया, उसके सीने पर सवार हो गया। नवाब का था, मस्किनिया तुझे आज क्या हो गया? कहा कि मेरा तो शरीर का बल था, इसको गुरु का बल था, इसीलिए मैं पटका गया। संत महात्मा गण कहते हैं गुरु बल तरु हो। गुरु के बल में वो ताकत है कि आप तैर सकते हैं। संसार के बल में वो ताकत नहीं है जो कि आपको भवसागर पार लगा सकता है, ये ताकत नहीं है। इसलिए गुरु बल जिनके पास है, भगवान का बल भी उनके सामने फैले जी। औरों की बल की तो बात छोड़ दीजिए, गुरु बल में बहुत ताकत है। तो आपका आज का प्रसंग क्या था? मुझे उतना जानकारी तो नहीं है, मैंने सुना नहीं। ध्यान योग के संबंध में आप सुनाता हूं थोड़ा सा। ध्यान योग के संबंध में प्रथम जो स्थिति हम आपकी होती है वो मानस जप से शुरू होती है। दुनिया के सब जपों में श्रेष्ठ जप होता है कोई तो मानस जप होता है। उन मानस जपों में जब गुरु मंत्र होता है तो सर्वोपरि मंत्र होता है, क्योंकि भगवान शिव ने कहा है कि 7 करोड़ महामंत्रों में गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। इस मंत्र को जो जीवन में उतार लेता है उनका संसार में कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए कहा, बड़े प्रेम से कहा गया कि हरदम रटो कबहू न हटो, तुझे छेड़ेगा न काल। काल को ताकत नहीं है कि आप अगर मंत्र को जपते रहेंगे तो आपको छेड़ देंगे, वो उनकी हस्ती नहीं है। इसलिए जपते रहिए, खूब जाप करिए। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज एक समय जा रहे थे बड़े प्रेम से स्नान करने के लिए गंगा जी। काल बीच में आकर कहते हैं, गोरख कहाँ जा रहे हो? कहा स्नान करने जा रहा हूँ। कहा तुम स्नान नहीं कर सकते हो? कहा क्यों? कहा मैं काल हूँ, तुझे मैं लेने के लिए आया हूँ। कहा मैं तो स्नान करूंगा। कहा अगर मैंने अभी तुमको कुछ नहीं किया तो रात में तुम्हें और तुम्हारे गुरुजी दोनों को उठा करके ले चला जाऊंगा। कहा काल तुम्हारा बात तो अभी फिरता है, बात की बात तो छोड़ दे। अभी तुरंत तो बोला तुमको उठा लूंगा, फिर बोल रहे रात में उठाऊंगा। कहाँ उठा लूंगा? कहा सुनो तुम मुझे नहीं उठा सकते हो। कहा क्यों? तो काल कहता है कि जानते हो मैं सब जगह के रहने वाले को मार सकता हूं। कहा कहाँ के लोग मार सकते हो? कहा उठने वाले को मारता हूं, बैठने वाले को मारता हूं, सोने वाले को मारता हूं और चलने वाले को मारता हूं, सबको मारते रहता हूं। कहा उठत मारू, बैठत मारू, मारू जागत सूता। सोने वाला उठने वाला सबको मैं पिटाई खत्म कर देता हूं। और तब कहां रहोगे गोरख अवधूता? तो बड़े प्रेम से कहते हैं गोरखनाथ जी महाराज कि उठत सुमरू, बैठत सुमरू, सुमरू जागत सूता, और तीनों लोग से रहूं नहीं आ रहा, तब कहलाऊं गोरख अवधूता। गोरख की तो हालत, गोरखनाथ की बात को सुनकर काल का दिमाग घूमने लग गया। तो मैं कहने जा रहा था कि काल को अगर चुनौती दे सकते हैं तो गुरु मंत्र के बल पर ही। गुरु बल में कितने, गुरु मंत्र में तो ताकत है ही, गुरु के दर्शन में कितने ताकत है। आप लोगों ने नाम सुना होगा अंशुमान नाम करके राक्षस का। वो अंशुमान राक्षस, जो राक्षस था बड़ा बलशाली था। अर्जुन से उससे कुछ नहीं बिगड़ता, भीम से तो कुछ होता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी उससे परहेज करते थे। इतना उन्होंने बल प्राप्त कर लिया था साधना करके।
भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देने के लिए भीम और अर्जुन दोनों गए हुए थे। अश्वमेध यज्ञ की बात सुन रहे थे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। दोनों गए हुए थे। उधर से जब लौट के आ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों एक ही रथ पर था। उठाया बाण, अंशुमान राक्षस ने एक बाण से उठा करके हस्तिनापुर में उठाकर पटक दिया रथ सहित। अब तीनों घबराए। अर्जुन और भीम कहता कि मैं युद्ध करने जाऊंगा। युधिष्ठिर जी महाराज थे और कर्ण के पुत्र वृषकेतु थे। वृषकेतु कहता है कि चाचा जी आप क्यों युद्ध करने जाएंगे, मुझे आदेश दीजिए, मैं जाता हूं युद्ध करने के लिए। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि देखो तुम बच्चा है, कहां जाओगे, तुम बड़े हो, चाचा जी है तुम्हारे, चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते जाने दीजिए, वीर का पुत्र वीर होता है, वो कमजोर थोड़ा होता है। कर्ण को साधारण था नहीं, कर्ण को अर्जुन नहीं मार सकते। सुन लीजिए, मारा है कर्ण को तो उनके कृत कर्मों ने। अर्जुन की हस्ती नहीं थी कर्ण को मारने की, मारा है तो उनको गुरु के श्राप ने मारा है, तो गुरु की वक्र दृष्टि होने पर। अर्जुन की ताकत नहीं थी कर्ण को मारने की, और किसी को मारने की ताकत नहीं थी, यहां तक कि इंद्र भी उसको नहीं मार सकते थे। तो वृषकेतु गया तो बड़े प्रेम से एक चट्टान पे बैठ के खूब बढ़िया से ध्यान किया। किनका? भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानते थे। ध्यान किया, हू बहू अंदर में उगा लिए। अवगा कहते हैं, मन ही मन मानते हैं, उस राक्षस को मैं एक ही बाण से परास्त कर। उठा, ललकारा, चढ़ाया संधान, और एक ही बाण में अंशुमान को धराशायी कर दिया और चला गया घर। ये है गुरु के रूप के दर्शन का। इसीलिए गुणानंद जी महाराज कहते हैं, गुरु की मूर्ति मन में बसाऊं, जो इच्छा सोई फल पाऊं। जो इच्छा करेंगे। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरे। कल्प वृक्ष भी है और कामधेनु भी है। संत महात्मा गण कहते हैं कि इतनी ताकत है उसमें। इसीलिए यहां तक हम जानिए कि गुरु में होता क्या है। तो कहा, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास। कहते हैं संत, सारे संत कहते हैं कि गुरु में 33 कोटि देवता के सहित पार ब्रह्म परमात्मा भी निवास करते हैं। इसीलिए गुरु सर्वोपरि हैं। देवी भागवत में प्रसंग लंबा है, संक्षेप में कहना चाहूंगा। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति गुरु के सानिध्य को प्राप्त करता है, उनसे संसार में बड़भागी और भाग्यशाली देवता भी नहीं होता है। इंद्र की दृष्टि गुरु के प्रति जब तक रही अच्छी, तब तक इंद्रासन सुरक्षित रहा। और गुरु के प्रति जैसे उनकी भावना बिगड़ी, तो परिणाम ये हो गया कि वक्र दृष्टि गुरु के होते ही इंद्रासन ही हाथ से निकल गया। अगर संसार के सुख सुविधाओं से सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो संसार के सब रूठ जाए तो रूठने दीजिए, लेकिन गुरु नहीं रूठे। हरि रूठे तो ठौर है, और गुरु रूठे तो ठौर नहीं। परमात्मा रूठ जाएंगे तो गुरु मना लेंगे, और गुरु ही रूठ जाएंगे तो कौन मनाएंगे? संत महात्मा गण कहते, इसलिए हरि रूठ जाए तो रूठने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हरि रूठे तो तुरंत मनाइए, तुरंत मनाइए। ऐसी बात नहीं है गुरु उठे तुरंत मनाइए, हरि रूठने दीजिए कि आप रूठ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गुरु उठे तुरंत मनाइए। शास्त्रकार कहते हैं गुरु में बहुत ताकत है।
गुरु की कृपा दृष्टि जिन पर बह जाती, कृपा की दृष्टि धारा बह जाती है, तो प्रत्येक उद्धार हो जाता है। हम आप लोगों ने नाम सुना होगा बुल्ला साहब का। कई दिन तो बुल्ला साहब की बातें हुई कि नहीं पता नहीं। बुल्ला साहब एक अच्छे महापुरुष हुए। एक बुल्ला साहब का वाणी हमारे सत्संग योग में है, और एक बुल्ला साहब एक अलग थे। उनके गुरु का नाम था मोहम्मद नादिर दिनायक। बड़े अच्छे महापुरुष थे, जिम्मेदार थे बुल्ला साहब, काफी पैसे वाले थे, धनवान थे, गुरु आदर देते थे, शिष्य भी उस योग बन चुके थे। उनके अंदर में नाना प्रकार के प्रकाश और शब्द दोनों सुनाई पड़ता था, बड़े आनंदित रहते थे। लेकिन एक दिन मन में आ गया कि गुरुदेव एक कार्यक्रम करना है, उसमें आप मुख्य अतिथि आप ही रहेंगे। गुरुजी स्वीकार कर लिए, लेकिन एक आवश्यक काम पड़ जाने के कारण गुरुजी उस काम को करने के लिए चले गए और अपने शिष्य को उस काम के लिए भेज दिया गया। देखा गुरुजी नहीं आए, शिष्य उनके आ गए। तो याद रखिएगा, सदैव हम कोई बोलते भी हैं, जिनके पास रहता है उन्हीं के आदर करता है। तो परिणाम ये हो गया कि उनको खिला पिला के भेज दिए, आ गए तो स्थिति बन गई। क्या करते बेचारे, लेकिन मुंह लटकाए हुए मुंह थे। गुरुजी आ गए, कहा क्या हुआ, तुम्हारी खातिरदारी नहीं हुई? कहा नहीं गुरुदेव, आप नहीं गए तो नहीं हुआ। लेकिन मोहम्मद नादिर दिनायक सोचते कि मैंने भेजा, मेरे भेजे हुए प्रतिनिधि का इतना अपमान किया उसने, का जिसके कृपा के दृष्टि के धारा से वो फलता फूलता है, आनंद लेता है, और वही इस तरह करता है। ठीक बात तो नहीं। कृपा की दृष्टि की धारा को मोड़ दिया। जैसे मोड़ दिया तो आंख बंद करता है तो क्या दिखता है? घोर अंधकार। था क्या पहले? भरपूर प्रकाश। अब आंख बंद करता है तो अंधकार में डूबा हुआ है। ना सुनाई पड़ता है, ना दिखाई पड़ता है, कुछ नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, जिसको सुनाई और दिखाई ना पड़े तो उसको छटपटी लगती है। हम लोगों को छटपटी क्यों लगती है? कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोगों ने देखा और सुना नहीं है। इसी कारण से बेचैनी छाई रहती है जीवन में। और जो देख सुन लेगा तो वो इधर उधर नहीं भटकेगा, यहां वहां नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? तो अपने अंदर में चलेगा। वो जो नहीं देखता वही बाहर का दर्शन करने का दौड़ते रहता है। जो देखता है वो क्यों दर्शन करने को जाएगा भाई? इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, अगर देखना ही है तो भीतर में देखिए, तो फिर बाहर का दर्शन छूट जाएगा। जो व्यक्ति खूब बढ़िया से खानदानी अमीर है, उनको 1 रुपया कुछ, 2 रुपया कुछ, या 1000 रुपया कुछ उसको डोला हिला सकता है क्या? नहीं ना। भले हम लोग खानदानी अमीर तो हैं, लेकिन उस खजाना से दूर हैं। इसी कारण से हिलते और डोलते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हम लोग खजाना दे करके भेजा है, ऐसे नहीं भेज दिया है। गुरु के पास चाबी भी मिल गई है, अब खोले नहीं तो किसकी गलती? कौन अभागा? इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सदैव याद रखिएगा कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो करना पड़ेगा। मोहम्मद नादिर दिनायक के शिष्य बुल्ला साहब घबराया, चारों दरबानों कह दिया कि बुल्ला अंदर नहीं घुस सकता है। अब ये छटपटी, इतना छटपटाया, भीतर से बेचैनी, छटपटाहट ने उनको नींद नहीं देने लग गया। बुल्ला भी निर्णय करता है कि जब तक मैं गुरु को नहीं मना लूंगा तब तक घर का दरवाजा का मुख नहीं देखूंगा। हम लोगों का मन तो घर के दरवाजा
देखने के लिए तत्पर हो गए होंगे, क्योंकि आज से ही दिमाग सेटिंग हो गया होगा कि अब हर तरफ चलना है, नहीं लग गया होगा, भले कुछ हो या ना हो, बाल बच्चे का ख्याल आना शुरू हो गया होगा। आता तो पहले भी होगा, लेकिन आज से ज्यादा आना शुरू हो गया होगा। परिणाम क्या हुआ? बुल्ला ऐसे साधक का गुरु का दर्शन नहीं करूंगा, जब तक उनको मना नहीं लूंगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। बुल्ला निर्णय लेता है और जुगाड़ में लग जाता है। क्या जुगाड़? तो मोहम्मद नादिर दिनायक के यहाँ 12 मंडली 12 महीना में जाया करती थी। तो अंतिम मंडली जो थी 12वीं मंडली, वो महिलाओं की मंडली थी। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर आध्यात्मिक गजल गाते थे, सुनते थे, आनंद लेते थे। उन महिलाओं के पास जा कहते कि बहन तुम मुझे नाचने और गाने नहीं सिखाओगे? कहा क्यों नहीं सिखाऊंगा भैया। उनसे जाकर के नाचने और गाने के लिए सीखे, और सीखने के बाद कान को क्या बोलते हैं उसको, कान को छेदवाए, नाक को छेदवाए, जितने आभूषण होते माताओं के सारे आभूषण पहन लिए, और साड़ी पहन के घूंघट काट के, अर्थात घूंघट लेकर के महिलाओं की मंडली के बीचों बीच वो घुस गए, प्रवेश कर गए। महिलाओं कौन रोकेंगे? दरबार में सोचा गायक होंगे, कोई गायिका होंगी, नई गायिका आएंगी, और वहां गा रहे हैं, नाच रहे हैं, सब तो थक जाते हैं। लेकिन मोहम्मद नादिर दिनायक के जो शिष्य बुल्ला था, जो महिलाओं के वेश में आए हुए थे, वे नाचते नहीं है, नाचते नाचते मूर्छित होकर जब गिर गया तो बुल्ला का सिंहासन डोला, वो वहां से दौड़ करके आया, घूंघट हटाया, कहा क्या रे तो बुल्ला है? तो कहा नहीं गुरुदेव, मैं भुल्ला हूँ, मैं भूल गया था, लेकिन आपने मुझे भूला नहीं, ये बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव। जैसे इस शब्द को कहा जा बुल्ला, तुम्हारे हृदय रूपी क्यारी में मैं कृपा की धारा फिर से जोड़ता हूँ। तुम्हारी हृदय रूपी क्यारी अर्थात खेत हरियाली हो जाएगी। और परिणाम ये हो गया, जैसे कृपा की धारा को उन्होंने छोड़ा, परिणाम ये हो गया फिर वो गदगद आनंद हो गए, और ऐसा आनंद हुआ कि फिर आनंद में डूब गए। संत महात्मा गण कहते हैं, अगर आनंद में डूबना चाहते हैं तो गुरु की धारा को संजो करके रखिए, कहीं बह नहीं जाए। संत महात्मा गण कहता और कृपा मिले या ना मिले, गुरु कृपा मिल जाएगा, सबकी कृपा मिल जाएगी। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, उधार नहीं है। तब बारी आती है किसकी? दृष्टियोग की क्रिया जब करेंगे तो दृष्टि योग करने से पाप जलते हैं, पाप समाप्त होते हैं। संसार की किसी अग्नि में ताकत नहीं कि आपके भीतर के पाप को जला करके राख खाक कर सके। अगर वो ताकत है तो केवल ब्रह्म अग्नि में है, और ब्रह्म अग्नि कहीं प्रकट नहीं होता, और ब्रह्म अग्नि प्रकट करने की क्षमता केवल हम आप में और किसी में नहीं है। कैसे? दोनों दृष्टि की धारें जब जुटेगी तो कहा कैसे जुटेगी? इसका देखने जुटेगी। इसीलिए कहा कि ध्यान क्या है? तो आपने सुना, क्या सुना? तो कहा नाना प्रकार का यज्ञ कर लीजिए, अश्वमेध यज्ञ सहस्त्राणी, वाजपेयी योग शतानी च, ये सब कर लीजिए। ध्यान योग से कितना का कि ये जो दोनों यज्ञ है, इन दोनों यज्ञों की स्थिति क्या है? का सुषमना ध्यान योग से कलाम नारंती षोडशी, कहने बड़े प्रेम से कि सुषमना का जो ध्यान है, इन ध्यान के सामने 16 अंशों में एक अंश के बराबर ये सब यज्ञ इत्यादि नहीं है। एक अश्वमेध, मैंने थोड़ा सा कभी कहा होगा, एक अश्वमेध यज्ञ करने में बहुत खर्च होता है, और उससे विशेष खर्च होता है वाजपेयी यज्ञ करने में। अश्वमेध यज्ञ के विषय में थोड़ा सा बताया था मैंने, वाजपेयी के विषय में नहीं बताया था। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ के तरह ही घोड़ा छोड़ा जाता है, लेकिन वो घोड़ा जब आता है
तो उसका वध किया जाता है। अब वध करके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और टुकड़े किए हुए मांस के द्वारा फिर हवन किया जाता है और हवन पूर्ण होने पर उससे एक दिव्य घोड़ा निकलता है, उसे हम वाजपेय यज्ञ कहते हैं। ये बहुत बड़ा यज्ञ, बहुत पुण्य होता है। संत महात्मा गण कहते 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर वो इंद्रासन के मालिक हो जाते हैं, इंद्र के मालिक, इंद्र बन जाता है। और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने पर वो ब्रह्मा जी बन जाते हैं। इतनी ताकत उसमें आ जाती है। इसीलिए सोच सकते हैं कि इतने बड़े पुण्य के सामने ये ध्यान क्या है, लेकिन कहा ऋषि मुनियों ने कि इसके 16 में, ध्यान के 16 में अंश के 1 अंश के बराबर ये सब पुण्य नहीं है। इसीलिए ध्यान कीजिए, ध्यान थोड़ा भी कर लीजिएगा, ये अक्षुण्य पुण्य बना रहेगा, कभी मिटने वाला नहीं होगा। तो जिस किसी प्रकार से मन लग जाए लगा लीजिए, मन में संशय लेके नहीं जाइए। कभी कभी होता है जीवन में, क्या क्या होता है, लक्ष्मण जी को हो गया। लक्ष्मण जी जब गए थे भगवान श्री राम के सेवा में, तो एक जंगल में गए, कोई दानव में युद्ध हुआ था, उसका जो रुधिर निकला तो धरती पर बहुत दिन से, बहुत वर्षों से पड़ा हुआ था, उसी का असर था। उसी धरती पर जो ये हुए पहुंचे तो लक्ष्मण का दिमाग बदल गया और लक्ष्मण कहता है बड़े प्रेम से कि भैया आपको ना वनवास मिला है, मुझे थोड़ा मिला है, मैं आपके साथ क्यों दुख भोगने जाऊंगा, मैं चला कर। भगवान श्री राम कहते हैं कि ठीक है लक्ष्मण, तुम चले जाना, कोई बात नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा तुम पार हो जाओ। जैसे पार होने के लिए कहा गया, लक्ष्मण के दिमाग फिर बदला। अब बदला तो परिणाम ये हुआ, क्षमा मांगने लगे। कहा भैया मुझसे बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कहा भैया वहां मैंने आपको बहुत तरह का भला बुरा कर दिया। तो भगवान राम कहते हैं बड़े प्रेम से, कहा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं था, किसका? उस जगह का दोष था। तो कभी कभी कहीं जाते हैं तो ऐसी बातें हो जाती है, तो कोशिश कीजिए उस जगह से थोड़ा सा अपने को परिवर्तन कर लीजिए। अब परिवर्तन नहीं करिएगा तो उसी में पड़े रहिएगा। इसीलिए जब आपका ध्यान नहीं बने उस स्थान पर बार बार बैठने पे जगह परिवर्तन कीजिए। तो मैं कह रहा था मानस ध्यान, अब दृष्टि योग विषय कह रहा हूं। तो दृष्टि हमारी अगर थोड़ी टिक गई तो हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर हो जाएगा। यहां तक समझ लीजिए कि इसके 1 अंश के पुण्य के बराबर उसका पुण्य नहीं होगा हजारों यज्ञों का। तो ध्यान कीजिए। ध्यान है क्या? मन निर्विषय यज्ञ से नहीं होता, याद रखिएगा। मन निर्विषय तब होगा जब आप ध्यान करेंगे। कहेंगे कैसे नहीं होगा? तो मन सहित आप क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। हवन में जो आप सामग्री देते हैं तो मन रहता है ना, और जो देखती है दृष्टि वो तो विषय ही है। संतों ने कहा कि कुछ भी आप हाथ से भी करते तो विषय वाला तो काम हो ही रहा है। इसी कारण से मन निर्विषय नहीं होता है, कुछ न कुछ संकल्प विकल्प लिए रहता है यज्ञ में। इसी कारण से इसकी विशेषता क्या हो गई? तो कहा कि वहां पर मन निर्विषय नहीं होगा तो परिणाम ये होगा कि पुण्य तो मिलेगा। किनके द्वारा पुण्य मिलेगा आपको? तो मन के द्वारा जो कर्म किए हैं, तो जहां तक मन का दौड़ है वहां तक ही आप जा सकते हैं। तो मन का दौड़ ब्रह्मलोक में भी है, मन का दौड़ शिवलोक में भी है, और मन का दौड़ विष्णु लोक में भी है। तो इन सारे पुण्यों के द्वारा शिवलोक, ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक जा सकते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा के लोक में इसलिए नहीं जा सकते हैं कि वहां पर मन नहीं है, और जहां मन नहीं है तो वहां कोई विषय नहीं है, और जहां कोई विषय नहीं है तो आपको निर्विषय बनना होगा, तभी आप उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर सकते। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कहा ध्यान क्या है? का ध्यानं निर्विषयं मना। ध्यान वह है जब मन मेरा निर्विषय हो जाए। शास्त्रकार कहते निर्विषय मन करने के लिए
क्या करना पड़ेगा? का एक ही जगह देखते रहिए, और जब एक ही जगह देखते रहेंगे तो देखते 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 क्या होगा? का अपने आप, बनावटी बात नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, केवल देखा देखी वाली बात। संत कबीर साहब कहते लोग कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आंखन की देखी। कह रहे अपने आप दिखता है, आप ही आप बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। उस बिंदु में स्थिर हो जाइएगा तो निश्चित याद रखिएगा आपको रास्ता मिलेगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि बिंदु में स्थिर, बिंदु का दर्शन करना परमात्मा के अनु से अनुरूप का दर्शन आपका हो गया। संतों ने कहा इस अनु से अनुरूप का दर्शन करते ही आपका पूरा रोम रोम शरीर आनंदित होगा। और उसमें जब नाद को सुनिएगा तो संतों ने कहा उस नाद को सुनने वाले का हृदय बड़े शीतल हो जाते हैं। और जिस नादों से नादों में जब जाते हैं तो का नादों से नादों में चली प्रणव ध्वनि सार रे, एक ओम सत्यनाम ध्वनि में ही हो भव पार रे। संसार सागर से अगर पार होना चाहते हैं तो क्या करिए? उस एक ध्वनि को सुनिए। एक ध्वनि क्या है? वही एक ध्वनि सब कुछ किया। उसी एक ध्वनि की जरूरत है। उसी एक ध्वनि के कारण संसार चलायमान है, चलता है। वो ध्वनि नहीं रहे तो इसमें आवाज नहीं होगी, आप चल नहीं पाइएगा, आपका हाथ नहीं उठेगा, धरती गति नहीं कर सकेगी, सूर्य तारे कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकता। इसी कारण से उसी एक ध्वनि से अर्थात एक शब्द से इस संसार चलायमान है। वो जिस दिन शब्द परमात्मा खींच लेंगे कुछ भी नहीं रहेगा, मिट्टी नहीं रहेगा, जल मिट्टी नहीं रहेगी, जल नहीं रहेगा, अग्नि नहीं रहेगा, आकाश कुछ भी नहीं रहेगा। कैसी स्थिति होगी? संतों ने कहा उसी की कृपा से ये संसार चलायमान है। उसको अगर जिस दिन वो जान जाइएगा तो परमात्मा जान जाइएगा। उसी को ओम कहा गया। वो ओम वाणी का विषय नहीं है, वो जिह्वा का विषय नहीं है। इसीलिए उस ओम ध्वनि को, स्फोट को, उद्गीत को जो सुनता है का सुनने वाला कैसा होता है? बस 2 मिनट सुनने वाला कैसा होता है? तो सदैव याद रखिएगा जैसे कोई डॉक्टर की बात को सुनता है, सुनते सुनते क्या होता है? डॉक्टर हो जाता है। कोई इंजीनियर की बात सुनते क्या होता है? इंजीनियर बन जाता है। उसी तरह से आप किनकी आवाज सुनेंगे? उस परम पिता परमात्मा की। आप क्या होंगे? क्या होंगे आप? संतों ने कहा आप भी वही हो जाएगी। इसलिए कहा जानत तुम ही हो जाए। संत महात्मा ने सरिता जल जल विधि महा जाई, कोई अचल जिमी जीव हरि पाई। परमात्मा को प्राप्त करके आप वही हो जाएंगे। तो आज तो अंतिम दिन ध्यानाभ्यास का है यहाँ का, लेकिन ध्यानाभ्यास को समापन करना जिंदगी भर नहीं है। करते रहेंगे तो निश्चित कभी न कभी उस मुकाम को प्राप्त करेंगे, परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आज विशेष रूप से सबको उपस्थित रहेंगे। सबों से आग्रह मेरा है, सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी कोई है घर में चाहे घूमने में, आज कहीं नहीं जाएंगे। जितना घूमना फिरना हो 1 बजे तक में घूम फिर लें, 2 बजे तक में घूम लें, लेकिन 2 से 3 आज सबको बैठेंगे। आग्रह है सबसे, हाथ जोड़ के निवेदन है। क्योंकि बोलने से तो आप लोग, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं। तो हाथ जोड़ता हूँ, हाथ भी नहीं मानेंगे तब तो भाई कुछ बोलूंगा नहीं उनको। इसलिए हाथ जोड़े कहता हूँ। मैंने देखा करते तो सब कुछ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ध्यान करने में लोग कतराते हैं। इसलिए इसको करने का प्रयास कीजिए। इससे मत भागिए। इससे भागना अपने भाग को दूर करना होता है, इसलिए दूर मत कीजिए।